प्रथम को दिया दादी ने दिलासा कि बेटा तू टेंशन मत ले, कुछ दिनों की बात है, मैं तेरी जिंदगी का सारा दुख खत्म करने वाली हूँ। तेरा मुंह मुझे उतरा उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। तेरी जिंदगी में जिससे तू प्यार करता है जल्दी उसे ही लेके आने वाली हूँ। यानी कि दादी का कहने का मतलब गाइस ये है, निहारिका से शादी कराने वाली है प्रथम की दादी, और राध्या को घर से तो बाहर निकाल ही दिया है, अब घर के अंदर कभी आने नहीं देगी। पर दादी की भी तो, उसकी बहू जो है वो भी तो राध्या को पूरा सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ राध्या तो मायके जाने के ख्यालों में डूबी हुई है और बेहद निश्चिंत होकर खुशियां समेट रही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रथम की दादी का गुस्सा उबाल मार रहा है। उन्हें लगता है कि राध्या ने उनके पोते की जिंदगी में तूफान ला दिया है। पहले जहां प्रथम हमेशा हंसमुख और खुशमजाज रहा करता था, अब वह हर वक्त उदास और परेशान नजर आता है। दादी इस सब का कारण सिर्फ राध्या को मानती हैं और उनके मन में यह ठान जाती है कि अब अगर राध्या मायके जा रही है तो इस मौके का फायदा उठाकर उसे वापस घर में कदम रखने ही नहीं देंगे। उनके इरादे साफ हैं, राध्या को मायके भेजकर हमेशा के लिए अपने पोते की जिंदगी से दूर कर देना। उधर प्रथम बीच में फंस जाता है, एक तरफ अपनी दादी की भावनाएं और दूसरी तरफ राध्या का सच्चा साथ। कहानी में यहीं से असली मोड़ आता है। क्या प्रथम अपनी दादी की बात मानेगा और राध्या को अकेला छोड़ देगा, या फिर अपने दिल की सुनकर राध्या को घर वापस लाएगा? दर्शकों के लिए यही सबसे बड़ा सस्पेंस रहने वाला है कि राध्या मायके से लौट पाएगी या दादी की चाल कामयाब होगी। आंखों में आंसू लिए वह धीरे धीरे वहां से जाने लगी। तभी प्रथम ने अचानक सबको चौंका दिया। उसने अपने दोस्तों में से एक लड़की को पकड़कर डांस फ्लोर पर खींच लिया और कसकर गले लगा लिया। राध्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह मन ही मन चीखना चाहती थी कि यह मेरे पति हैं, यह मेरा हक है, लेकिन उसके होंठ बंद थे। तभी अचानक मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर कदम रखा निहारिका ने। ऊंची हील्स, चमकदार गाउन और चेहरे पर वही पुराना घमंड। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और मुस्कान में चुनौती। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। संगीत धीरे धीरे थम गया। प्रथम की आंखों में चमक लौट आई। वह निहारिका को ऐसे देख रहा था जैसे कोई खोया हुआ ख्वाब अचानक सामने आ गया हो। राध्या की आंखों में डर उतर आया। निहारिका सीधे प्रथम के पास गई और बिना कुछ कहे उसकी आंखों में आंखें डाल दी। दोनों के बीच का सन्नाटा सबकी सांसें रोक रहा था। इसी बीच प्रथम के दोस्तों ने फिर से राध्या का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। प्रथ, इस औरत को यहाँ क्यों खड़ा रखा है? ये तो मजा खराब कर रही है। हाँ यार, इसे बाहर भेजो। लेकिन तभी प्रथम का गुस्सा फट पड़ा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बस करो, कोई भी मेरी पत्नी के बारे में एक और शब्द बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। सबकी आंखें फटी रह गई। दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर यह चली जाएगी तो तुम्हारा बोझ भी उतर जाएगा। दादी के इन शब्दों का असर प्रथम पर जरूर होता है। वह सोच में पड़ जाता है। राध्या से उसका प्यार सच्चा है, लेकिन दादी की बातें उसके मन को विचलित कर देती हैं। इधर राध्या मायके पहुंचकर अपने परिवार से मिल रही होती है। उसके चेहरे पर ऐसी मासूम खुशी होती है जैसे कोई बच्चा अपने पुराने खिलौनों को देख ले। माँ उसका माथा चूमती है, पिता आशीर्वाद देते हैं और भाई बहन उसे देखकर खिल उठते हैं। राध्या को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे कैसी बड़ी चाल चल दी गई है। मायके की खुशियों के बीच उसका मन यह सोचकर और भी प्रसन्न होता है कि थोड़े दिन यहाँ बिताकर वह फिर से ससुराल लौट जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं मालूम कि लौटने का रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला। जब राध्या वापस घर लौटने के लिए निकलती है तो दादी ने पहले से ही सारा जाल बिछा रखा होता है। घर के दरवाजे उसके लिए मानो बंद कर दिए गए हों। जैसे ही वह मुख्य द्वार पर कदम रखती है, दादी उसे रोक देती है। उनकी आंखों में जीत की पर अब प्रथम ने भी ठान लिया है, मैं राध्या को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि राध्या से प्रथम भी प्यार करने लगेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि राध्या और प्रथम के बीच में जितनी दूरियां हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं प्रथम को भाई ये सिखा रही है कि भाई राध्या किस कंडीशन में मेरे साथ रह सकती है। दादी देखो दूरियां पैदा कर रही है दोनों के बीच में, और प्रथम को ये सब पता नहीं कि ये सब कौन कर रहा है। प्रथम सोच रहा है कि राध्या जान के कर रही है, राधिका है ही ऐसे दिमाग की, ये राध्या ऐसी है पागल सी। पर दादी को ये नहीं पता राध्या तो उसमें से कुछ भी नहीं कर रही है। सारा का सारा फंडा बस किसका चल रहा है? दादी का। जब प्रथम को पता चलेगा कि प्रथम यार मतलब अपने ऊपर ही सोचेगा कि यार राध्या ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरी ऐसे कंडीशन के बाद भी मेरे साथ बनी रही, तो मेरे से कितना प्यार करती है। तो राध्या के लिए पूरा जलने मरने को, एक तरह कटने काटने को तैयार हो जाता है घर में। राध्या के चक्कर में दादी से लड़ाई हो जाती है प्रथम की कि ऐसा तुमने क्यों किया और क्यों तुम कर रही हो। इस बात को देखकर घर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है।